अच्छी छी छी छी। और देखो जरा इस मनहूस मुरली को, और इसका तो देखना भी हमारे लिए श्राप है। और मैंने तो सरपंच जी से पहले ही बोला था कि इस मनहूस मुरली को गांव से निकाल दो, पर सरपंच जी तो मेरी सुनते ही नहीं है। अरे हाँ भाई दयाराम, और इसके शरीर से तो बदबू भी आ रही है। आज सुबह सुबह ही इसका मनहूस चेहरा देख लिया, अब मेरा पूरा दिन बेकार हो जाएगा। और जाने दो भाइयों, और इसके बारे में बात करना भी बेकार है। और कहीं इसकी छाया भी हमको लग गई तो हमारी भी ऐसी ही हालत हो जाएगी। मुरली अपने गांव का सबसे गरीब आदमी था। गरीबी के कारण ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। मुरली के पास प्रॉपर्टी के नाम पर बस एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी। एक बार मुरली बीमार पड़ गया। आज तो मुझे बहुत ही तेज बुखार है, और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं दवा ले सकूं। हे भगवान, अब तो सब कुछ तेरे हाथों में है। आप ही रास्ता दिखाओ, और नहीं तो मैं इतनी तेज बुखार और भूख से मर ही जाऊंगा। धीरे धीरे मुरली को नींद लग जाती है और वो सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है, हे भगवान, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो गांव वालों से कुछ पैसे उधार लेकर दवा ले लेता हूँ। मुरली से ठीक से चला नहीं जा रहा था, फिर भी वो किसी तरह से दयाराम के घर पहुंचता है। ओ दयाराम भाई, ओ मेरी मदद करो। ओ मुझे बहुत तेज बुखार है, और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं दवा ले सकूं। अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे तो मैं दवा ले लूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। अरे और तू अनपढ़ गवार क्या मेरा उधार चुकाएगा? और सबसे पहले तो तू दूर हट जा, और तेरी परछाई भी मुझ पर पड़ी तो मेरा तो सत्यानाश ही हो जाएगा। और अगर मैं तुझे पैसे दे भी दिया तो गांव वाले भी मुझे गाली देंगे, और तुझे पैसे भी देना मेरे लिए पाप होगा। और मैं सच बोल रहा हूँ दयाराम भाई, और मैं तुम्हारा पाई पाई चुका दूंगा। और चल हट भाग यहाँ से, और भिखारी गवार कहीं का। और हाँ सुन ले, और दोबारा कभी मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। वो दयाराम के पास से निराश होकर चला जाता है। वो रास्ते में खुद को कोसता है। हे भगवान, वो मैंने कौन से पाप किए हैं जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? और मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। तभी उसे कुछ याद आता है। अरे हाँ, और मैंने तो रतनलाल सेठ के यहाँ काम किया था, अभी उस पैसे का हिसाब बकाया है। वो जल्दी जल्दी रतनलाल सेठ के यहाँ जाता है। मालिक, मैं आपके यहाँ जो काम किया था उसका हिसाब कर दीजिए, और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, और मुझे बहुत तेज बुखार है, और दवा लेना है। और जो ठीक है, और दूर ही खड़ा रहे, और मेरे सर मत चढ़, और मैं डायरी में देखकर तेरा हिसाब बताता हूँ। अरे इसने तो पूरे 10 दिन काम किया है, और इस हिसाब से तो इसके 100 रुपये हो जाएंगे, और इस गवार को क्या ही पता है। वो ऐसा करता हूँ, इसे 30 रुपये देकर भगा देता हूँ, और बोल दूंगा कि इसने 3 दिन ही काम किया है। और देख मुरली, और तेरा कुल मिलाकर 30 रुपये हुआ है, और ये ले, और जाकर दवा ले ले। पर मालिक, आपने तो एक दिन का 10 रुपये मजदूरी बोला था, इस हिसाब से 10 दिन के मेरे 100 रुपये होंगे। और कौन बोला कि तूने 10 दिन काम किया है? और तूने सिर्फ 3 दिन ही काम किया है, और उस हिसाब से तुझे 30 रुपये ही मिलेंगे। नहीं मालिक, मुझे अच्छी तरह याद है, और मैंने पूरे 10 दिन काम किया है। अब मैं वो सब नहीं जानता, और मेरी डायरी में 3 दिन लिखा है, और लेना है तो 30 रुपए ले, और नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। ये पैसे उठा और यहाँ से चलता बन। मुरली के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने पैसे लिए और जाकर कुछ फल और दवा ली। अगले दिन मुरली का बुखार ठीक हो जाता है।
उसने खुद से संकल्प लिया कि वो अपनी गरीबी मिटा कर रहेगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बनेगा। अगले दिन से वो एक बोरी लेता है और अपने गांव और आसपास के गांव से कबाड़ इकट्ठा करने लगता है। वो रोज सुबह सुबह ही उठता और कबाड़ इकट्ठा करने के लिए निकल जाया करता और शाम को वापस आ जाता। एक दिन जब वो कबाड़ बेचने जा रहा था तो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। और देखो देखो, इस गवार को कबाड़ बेचने जा रहा है। हाँ भाई, गवार है तो गवार वालों का ही काम करेगा ना। मुरली किसी को कुछ नहीं बोलता। वो वहाँ से चला जाता है और अपना काम निरंतर करता रहता है। कुछ दिन में ही मुरली के पास एक अच्छी पूंजी इकट्ठा हो जाती है। उसने उस पैसे से अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े, एक साइकिल और एक कलम बनाने की मशीन खरीदी। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई और उसी में मशीन लगाकर पेन बनाने लगा। वो पेन बनाता था और अपने साइकिल से दुकानों पर जाकर उसको बेचा करता था। अरे भाई, ओ सुनो, मैं एक कलम की कंपनी से आया हूँ और मेरे पास आपके लिए सबसे अच्छी कलम है, वो भी सबसे कम दामों में। और ये देखिए, इसमें एक अच्छी नोजल भी लगा है जिससे आपको लिखने में बहुत ही आसानी होती है। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर भी है। अगर आप हमसे 100 पेन खरीदेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, वो आप सच बोल रहे हो भाई? तो फिर आप मुझे 100 कलम दे दो। इस तरह से मुरली अपनी साइकिल से बाजार के सभी दुकानों पर कलम बेचने लगा। कुछ दिनों में ही उसने मोटा पैसा कमा लिया और उसने 5 मशीन और भी खरीद ली। साथ ही साथ अब उसने साइकिल बेचकर एक कार ले लिया। अपने नीचे कुछ आदमी भी रख लिए थे जो उसके लिए काम करते थे। इस तरह से मुरली गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी में जैसा कि हमने देखा कि मुरली किस तरह से अपना दिमाग लगाकर गरीब आदमी से अमीर आदमी बना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमेशा शुरुआत छोटे काम से ही होती है। इसीलिए कभी भी कोई काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। आप जो भी आज काम करेंगे उसका परिणाम आगे आपको जरूर मिलेगा।